हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैपिटल क्लासेस प्लस। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, नया टॉपिक लेके आया हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हमें इसमें पढ़ना है कि कार्बन क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेन्स होती हैं, स्ट्रेट चेन्स हो गई, ठीक है, आपकी लीनियर हो गई, फिर आपकी ब्रांच चेन हो गई, फिर एक आपकी रिंग चेन हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4। इसकी 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाया था, कॉन्फ़िगरेशन कार्बन होता है 6। 6 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो ये कितना हो गया? 2 4। ये हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल के। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला होता है आपका डायमंड हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा हो गया आपका बक्की बॉल यानी बगमिनिस्टर फुलरेंस। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कार्बोनेट्स कंपाउंड में जब मैंने आपको पढ़ाया था 9th एंट्रेंस के लिए। ये है आपका 11th एंट्रेंस, ये है आपका 11th एंट्रेंस। ये टॉपिक है आपका 11th एंट्रेंस के लिए। तो जो मैंने 9th एंट्रेंस के लिए जब पढ़ाया था, तो लास्ट लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेंशन कर दूंगा मैं। तो उसमें कार्बन की तीनों एलोट्रॉप्स को मैंने अच्छे से समझाया है और प्रॉपर्टी भी उनकी करवाई हुई है बहुत अच्छे से। तो उसमें से आपका शायद, अगर एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड होता है, हो सकता है एग्जामिनर उन तीनों प्रॉपर्टीज़ में से एक क्वेश्चन डाल दे आपके, तो आपके मज़े ही मज़े आ जाएंगे। डायमंड मतलब आपका क्या होता है? डायमंड आपका रिजिड होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड मोर देन 3। ये होता है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्या होता है? डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। डायमंड क्या होता है? आपका हार्ड होता है, ठीक है। डायमंड आर यूज इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर, इसमें यूज़ होता है। डायमंड क्या है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है, ठीक है। बगमिनिस्टर फ्लोरेंस क्या होता है? C60 बक्की बॉल। तो ये सारी चीज़ें मैंने, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको समझाई हुई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। आगे चलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी? क्या होती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम कैन ज्वाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म अ लॉन्ग कार्बन चेन। यानी एक दूसरे से एटम क्या होंगे? जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? एक लॉन्ग कार्बन की चेन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, ये देखो कार्बन जुड़ रहे हैं, कहीं से भी आप जोड़ दो कार्बन को, तो ये क्या शो कर रहा है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। देखो लंबी चेन बन रही, लॉन्ग चेन बन रही, तो ये क्या हो गया? आपकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी। 3 टाइप की चेन होती है, अभी मैंने बताया 3 टाइप की चेन होती है। एक होती है स्ट्रेट चेन, एक होती है ब्रांच, एक होती है क्लोज। तो स्ट्रेट चेन आपकी क्या हो गई? स्ट्रेट चेन हो गई आपकी ऐसे, देखो सीधे सीधे कार्बन से जो जा रही है। ये हो गई आपकी क्या? ये है, यहाँ पे क्या है? कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे या कोई भी कार्बन हो सकता है, कुछ भी, यानी साइड सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेट चेन हो गई आपकी ये। ब्रांच चेन कैसी होगी? मतलब ब्रांचिंग हो जाएगी, जैसे पेड़ की टहनी नहीं होती है, जैसे ब्रांचिंग कर दो आप। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ब्रांचिंग कर दिया। क्या कर दिया मैंने? ये ब्रांचिंग कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रांच हो गया। और क्लोज रिंग आपको ही समझ में आ रहा है कि रिंग कैसी हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी आपकी रिंग, क्लोज हो जाएगी। क्लोज मतलब ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा।
ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्लोज हैं, यानी क्लोज यानी पैक है, क्लोज जिसको बोलते हैं या रिंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, क्लोज हो गई। देखो, आई होप आपको कि ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं का, 3 टाइप की चेन्स होती हैं आपकी। ठीक है, स्ट्रेट चेन होगी, ब्रांच चेन होगी, क्लोज चेन होगी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसकी कार्बन की, एलोट्रॉप्स वगैरह सारे आपको डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन कर दूंगा मैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करना है हमें, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, 2 टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी वो हाइड्रोकार्बन जो इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड, यानी उसमें कार्बन एटम क्या होगा आपका, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। एग्जाम्पल कैसे, देखो ऐसे, मीथेन का ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो एन यहाँ पे लग रहा है, यानी एल्केन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एल्केन्स भी बोलते हैं या पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराफिन बोलते हैं। और इसका ये जनरल फॉर्मूला होता है कि ऐसे निकाला जाता है। तो एन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है एन यहाँ पे। ठीक है, तो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे क्या हो गए आपके, कार्बन बॉन्ड कैसे कनेक्टेड है आपका, सिंगल बॉन्ड से। जैसे मीथेन, ये देखो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। इथेन में 2 कार्बन हो गए आपके, देखो 2 कार्बन हो गए। इथेन, यहाँ पे मैंने प्रोपेन नहीं लिखा, तो प्रोपेन में 3 कार्बन हो गए। ब्यूटेन में 4 कार्बन हो गए। तो यहाँ पे आप सारे स्ट्रक्चर में देख रहे हो, जो कार्बन की कनेक्टिविटी है वो कार्बन की कनेक्टिविटी कैसे है, सिंगल बॉन्ड में, यानी सारे कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड या एल्केन या पैराफिन बोला जाता है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर ये आप मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये कैसे कर रहे हो। तो देखो, इसमें कुछ नहीं है, 1 कार्बन होता है तो उसके लिए मैथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ठीक है, फिर 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। तो ये सब यूज करते हैं। एक तो ये वाली सिर्फ मैथ, एथ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 कार्बन होगा तो मैथ, यहाँ पे नहीं समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए यूज़ करते हैं हम ऑक्ट, 9 के लिए 9 कार्बन होगा तो नॉन, 10 कार्बन होगा तो डेक। उसके बाद आप ये सब लगाते हो, जो एंड में सफिक्स आता है आपका ये एन। अगर एल्केन है तो ये वाला सफिक्स लगेगा, यानी एन लगेगा। ठीक है, और वहीं पे अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड जो होता है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका जो कार्बन की जो कनेक्टिविटी होगी वो कैसी होगी, इसमें क्या आती है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें कार्बन की कनेक्टिविटी कैसी होगी कि डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड, यानी सपोज करो एक डबल बॉन्ड होगा, तो ये आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये आपका बन गया आपका एल्कीन। क्या बन गया ये आपका, ये बन गया एल्कीन बन गया ये। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका एल्कीन का होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n -2।
तो ये जनरल फार्मूला होता है इसका, ठीक है, निकालने का होता है फार्मूला। इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है, एग्जामिनर दे दे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया है कनेक्टिविटी में, तो कैसा हो गया ये, एल्कीन बन गई। क्या बन गया, एल्कीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीथीन, इथीन, ब्यूटीन, ये तो प्रोपीन है, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, इन लग जाएगा। अब क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। अब आगे चलते हैं, एल्काइन। क्या है, एल्काइन। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक और बॉन्ड लगा दूंगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड कर दिया मैंने। क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। इसमें तो होगा नहीं, क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल, डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन से होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हमेशा 2 कार्बन से होते हैं। सिंगल कार्बन में क्या डबल बॉन्ड लग सकता है, नहीं लग सकता ना। तो इसीलिए दो कार्बन होंगे तभी आपका एल्कीन और एल्काइन एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, इथाइन, आइन लगेगा। अब क्या लगेगा, ये आइन लगेगा। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। तो ये सारे क्या है, नेमिंग है इसकी। क्या है ये, एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। तो जब आप ये बॉन्ड बनाओगे तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 4 ही होनी चाहिए। ये तो कनेक्टिविटी जो मैंने यहाँ पे करी है, देखो ये सिंगल बॉन्ड के हिसाब से, देखो कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2 3। इस कार्बन की देखो पहले, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन की भी देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे कुछ भी लगा दो, H लगा दो, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये हो गया C2, 1 2 3 4 5 6, C2H6। तो ये एल्केन के केस में हो गया। किसके केस में हो गया, एल्केन के केस में। अब एल्कीन के केस में देखते हैं, क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड जोड़। तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड जोड़ दी, तो इस कार्बन की अभी कितनी वैलेंसी है, 1 2 बॉन्ड इसने बना रखे, तो कितने बॉन्ड बना सकता है अभी, और 2। तो सिर्फ ये 2 बॉन्ड और बना सकता, 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गया, तो H H। अब इस कार्बन की देखो, इस कार्बन पे भी देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक ये। तो देखो क्या होगी, कार्बन की सारी वैलेंसी क्या सेटिस्फाई है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। अगला क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन जाएगा, ये लो मैंने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अभी इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, देखो 1 2 3, एक बॉन्ड बाहर, एक बॉन्ड इधर। तो ये क्या हो गया आपका, ऐसे करनी है। यानी कभी भी आप अगर आप बॉन्ड बना रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि कार्बन की 4 ही वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे मैंने देखो अच्छे से बताया, वो बॉन्ड बताया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोनों कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी क्या है, 4 है, ठीक है। वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी बॉन्ड बनेंगे। तो एग्जाम्पल से मैं आपको और समझा देता हूँ। तो एल्केन के केस में ले लो, पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन के केस में ब्यूटेन ले लो आप, क्या ले लो, ब्यूटेन ले लो। एग्जाम्पल मैंने ले लिया। तो ब्यूटेन के लिए क्या हो गया, 4 कार्बन है, C4, ठीक है, 4 कार्बन है। जनरल फॉर्मूला लगाओ, क्या यहाँ पे 4 रखो, 4 4, ये कितना हो गया, 4 2 8, 8 + 2 10। तो H क्या हो गया आपका, 10 हो गया। तो स्ट्रक्चर बनाओ कैसे, 4, पहले 4 कार्बन, कनेक्टिविटी कैसी होगी, सिंगल बॉन्ड होगी। कैसे होगी, सिंगल बॉन्ड होगी, क्योंकि क्या है, एन है, यानी एल्केन सिंगल बॉन्ड। देखो इस कार्बन की देखो वैलेंसी 4 हो रही है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड। इस कार्बन की देखो बीच वाले की 1 2 3 4, फुल है पूरी। इसकी देखो 1 2 3 4, इसकी देखो 1 2 3 4। तो पूरे कार्बन की देखो क्या है, सेटिस्फाई पूरी, यानी ये एक स्ट्रक्चर क्या है आपका, सही है ब्यूटेन का। हर कार्बन की वैलेंसी क्या है आपकी, 4 4 है, ठीक है। अब इसी में देख लो आप, इसमें कोई एग्जांपल ले लो आप, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, ब्यूटीन का ले लो। चलो आप ब्यूटीन ले लो, कैसे करोगे ब्यूटेन का आप, चलो प्रोपेन ही ले लो, छोटा एग्जांपल करके देखो।
प्रोपीन, यानी प्रोप मतलब 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन। तो अब हाइड्रोजन कैसे देखो भाई, यहाँ पे 3 रख दो, 3 रख दिया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब कार्बन 3 बना दो, 3 बना तो दी, अभी सिंगल बॉन्ड कनेक्टिविटी इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड लगाना है हमें। क्या लगाना है? डबल बॉन्ड लगाना है। तो लगा दो डबल बॉन्ड, लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। आप इधर भी लगा सकते हो डबल बॉन्ड, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन एक डबल बॉन्ड लगेगा, सिर्फ एक डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड लग गया। अब यहाँ पे कार्बन ने कितनी, यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी देखो पहले, यहाँ पे पहले चलो इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन की कितनी हो गई? 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन की होगी 4। अब इस कार्बन की देखते हैं, एक बॉन्ड ये बना रखा है, 2 बॉन्ड इधर बना रखे हैं, तो 3 तो यही हो गई। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना जोड़ेगा? सिर्फ एक हाइड्रोजन जोड़ेगा। कितना जोड़ेगा यहाँ पे हाइड्रोजन? सिर्फ एक हाइड्रोजन जोड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे कार्बन की कितनी है? 1 2, एक ये 2, तो 4। तो ये हो गया क्या आपका स्ट्रक्चर, हो गया किसका? प्रोपीन का हो गया। अब इधर देख लो, इसके लिए देख लो, एल्काइन के लिए देख लो। तो एल्काइन के लिए भी आप ले लो प्रोपाइन। क्या ले लो? प्रोपाइन। तो मैं प्रोपाइन का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रोपाइन मतलब C3 है, फॉर्मूला लगाओ 6 माइनस 2, यानी H क्या है आपका? 4 है। पहले तो ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर बना लो सिंगल बॉन्ड का, उसके बाद दिखाओ। प्रोपाइन बोला है, प्रोपाइन मतलब एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। क्या होगा? तो एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, लो लगा दिया यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अब चलते हैं कार्बन को जोड़ते हैं। इस कार्बन पे आओ, इस कार्बन पे देखो कितना है। कार्बन पे तो तीनों एच जाएंगे, 1 2 3 4। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे क्या जाएगा? एक भी एच, एक वैलेंस, 1 2 3 4। भैया इसने तो यही 4 बॉन्ड बना लिए, तो इस कार्बन पे कुछ नहीं आएगा, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी ऑलरेडी 4 वैलेंसी पूरी हो रखी है। इस कार्बन पे देखो 3 बॉन्ड बना रखा है इसने, यानी एक इस पे जुड़ेगा। तो देखो C3H4। आई होप आपको कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के आगे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या हमने पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्ट्रेट पढ़ लिया, ब्रांच पढ़ लिया, ठीक है। अब साइक्लिक पढ़ने की बारी है। क्या बारी है? साइक्लिक। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ और, एल्केन के केस में, किसके केस में? एल्केन के केस में ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये हो गया आपका किसका? एल्केन का स्ट्रक्चर, यानी CH4 मीथेन, मैथ और एन, क्या हो गया? मीथेन। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है? 109 डिग्री, 109 डिग्री। तो ये हो गया इसका क्या? बॉन्ड एंगल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो होगा वो कितना होगा? 109.28, ठीक है, एल्केन के लिए। अब एल्कीन का देख लो, एल्कीन, ठीक है। एल्कीन का तो सभी को पता चल रहा है यार, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये एंगल कितना हो गया भैया? सीधा सीधा 120 एंगल है बॉन्ड एंगल। ये क्या है? ये बॉन्ड एंगल है, यानी बॉन्ड एंगल आपसे पूछ लेता है कि एल्कीन में कितना होता है? 120, एल्केन में तो इतना। अब एक बचा क्या? सिर्फ एक बचा है एल्काइन। तो एल्काइन का बच्चों क्या होगा? अरे एल्काइन तो ऐसे बनता है हमारा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया? ये पूरा कितना हो गया? 180 का। क्या हो गया? 180। तो जैसे जैसे आप देखो क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल आपका बढ़ रहा है। अब आगे चलते हैं। अब ये क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कुछ नहीं होता, जो आपका एल्केन था, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था आपका? CnH2n+2। ये था आपका जनरल फॉर्मूला किसका? एल्केन के लिए। तो इसमें से क्या करो? सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकाल दो। क्या करो? सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकाल दो, यानी CnH2n+1। ये हो जाएगा किसके लिए? एल्काइल के लिए। किसके लिए? एल्काइल ग्रुप के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वहाँ क्या था? वहाँ क्या करते थे हम? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन ये करते थे। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ कैसे हो जाएगा? इथाइल, मिथाइल, आइल लगेगा, यानी मिथाइल,
इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो ये सब लगेगा। यानी एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा कम। वहां क्या बनता था, CH4 बनता था। CH4 मतलब मीथेन, किसके लिए, एल्केन के लिए। तो यहाँ एल्काइल के लिए क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें से कम कर दो तो मिथाइल के लिए क्या हो जाएगा, CH3। इथाइल के लिए C2H5। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन क्या करते जाओ एल्केन में से कम करते जाओ। ठीक है, क्या करते जाओ, कम करते जाओ। तो एज ऐसे ऐसे चलते चलते आगे तक जितना बढ़ा सकते हो आप चले जाओ। तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल। ठीक है, ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप। क्या हो गया, ये आपका एल्काइल ग्रुप। अब आगे चलते हैं रिंग स्ट्रक्चर की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, रिंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं भैया। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्या देखना हमें, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक से क्या पता चल रहा है आपका, रिंग स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो साइक्लिक में पहले सैचुरेटेड वाले देखते हैं। सैचुरेटेड साइक्लिक, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, वो हाइड्रोकार्बन जिसकी कनेक्टिविटी कार्बन की कैसी होती है, सिंगल बॉन्ड होती है। तो सिंगल बॉन्ड ले लो, C6H12, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये देखो ऐसे हो जाएगा। इसको बनाना कैसे, कुछ नहीं करना इसमें, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6। देखो ये सकल क्या हो गए, इधर कोने कोने पे कार्बन हो गए। अब कार्बन की क्या करनी मैंने बताया, वैलेंसी सेटिस्फाई। तो इस कार्बन पे ये देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड। अभी कितने बॉन्ड बना सकता है, अभी दो बॉन्ड और बना सकता है, क्योंकि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है 4 वैलेंस। इस कार्बन की देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तो ये भी कितने बनाएगा, दो बनाएगा। इस कार्बन की भी देखो एक ये वाला, एक ये वाला, दो, तो दो बनाएगा। इस कार्बन का सब पे क्या है, सेम है। हर कार्बन पे दो दो बॉन्ड बन रखे हैं, दो दो हमें और बनाना है बस। तो देखो 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किसके लिए हो गए, सैचुरेटेड के लिए हो गए। किसके लिए हो गया, सैचुरेटेड के लिए। अब अनसैचुरेटेड के लिए क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड के लिए आपके लिए हो जाएगा C6H6। क्या हो जाएगा, C6H6। ये इसको बोला जाता है बेंजीन। क्या बोला जाता है, बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर देखो, ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड, या रेजोनेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस। रेजोनेंस आपको आगे पढ़ना है, रेजोनेंस इफेक्ट हो। रेजोनेंस अभी नहीं पढ़ना, बस नाम याद रखो। रेजोनेंस आगे पढ़ना है आपको, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे 11 12 में, तब आपको पढ़ना है रेजोनेंस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। सही से बनाओ यार। एक कार्बन देखो, 3 कार्बन जोड़ दिए। पहले तो कनेक्टिविटी ऐसे ही सेम कर दो। ठीक है, ऑल्टरनेट पे यानी इधर लगा दिया, तो ये छोड़ के, ये छोड़ के। ठीक है, चलो कार्बन की वैलेंसी पूरी करता है। इस कार्बन पे देखो 1 2 3, 3 है, यानी कितना है बॉन्ड बनाएगा, अभी सिर्फ ये, सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड देखो बने हुए, 1 2 3, तो एक बना सकता है। इस कार्बन पे भी देखो 3 बॉन्ड बने हुए, तो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन पे भी देखो सिर्फ एक बॉन्ड, इस पे भी एक, इस पे भी एक, तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर हो गया। आई होप गाइज आपको साइक्लिक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। एल्केन वेल्केन सब समझ में आ गया होगा। एक चीज और ध्यान रख लो, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, अच्छा याद आ गया। आइसोमर्स कुछ नहीं होते, आइसोमर्स होते हैं सेम फॉर्मूला पर डिफरेंट अरेंजमेंट। फॉर्मूला क्या होगा आपका, सेम, लेकिन डिफरेंट क्या हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर यानी अरेंजमेंट। क्या हो जाएगा,
अरेंजमेंट, जैसे एग्जांपल ले लो आप किस चीज़ का, पेंटेन का। एग्जांपल ले लो किस चीज़ का, पेंटेन का ले लो। क्या बताया मैंने, पेंटेन का ले लो। तो पेंटेन अपने 3 आइसोमर शो करता है। कैसे, एक तो नॉर्मल पेंटेन हो गया, नॉर्मल पेंटेन तो सी वही हो गया आपका C5H12। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये नॉर्मल पेंटेन हो गया आपका, क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन। फिर हो जाता है आपका आइसोपेंटेन। फिर आ जाएगा आपका नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन देखो, मैंने कुछ नहीं करा, बस इस कार्बन को उठा के कहीं पे जोड़ दिया। ये देखो यहाँ पे जोड़ दिया, इस कार्बन को, इस चेन को उठाई, इस चेन को उठा के यहाँ पे जोड़ दिया। देखो ब्रांचिंग कर दी मैंने, क्या कर दी, हल्की सी ब्रांचिंग कर दी। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो कार्बन की तब भी क्या है, आपकी वैलेंसी सारी सेटिस्फाई है। इस कार्बन की 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, ये देखो 4, इस कार्बन की भी 1 2 3 4। तो सारे कार्बन 4 4 बॉन्ड अपने बना रखे हैं। बस कुछ नहीं करा, चेन को मैंने उठा के शिफ्ट कर दिया बस। तो ये नियोपेंटेन। देखो फॉर्मूला सेम ही है अब भी फॉर्मूला C5H12 ही है। ठीक है, ये हो गया आइसोपेंटेन। अब नियोपेंटेन देखते हैं। लो भैया, ये हो गया नियोपेंटेन। अब कुछ नहीं करा, एक कार्बन को रखा क्या मैंने, बीच में कर दिया, बाकी सगल CH3 CH3 CH3, यानी ये इस पूरे को इधर, इस पूरे को इधर, बाकी जो CH3 है इसको इधर। तो चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, CH3 जोड़ दिया। अब भी क्या है, C5H12 भी। अब भी देखो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन अरेंजमेंट देखो तीनों में क्या है, डिफरेंट है। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एरोमेटिक्स कंपाउंड्स। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक्स कंपाउंड। सॉरी एरोमेटिक नहीं, सॉरी एरोमेटिक नहीं, फंक्शनल पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप में आपके सारे आ जाएंगे, अल्कोहल्स, ईथर, कीटोन्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर, अमाइंस, ठीक है, साइनाइड, हैलाइड्स। तो ये सारे आपके किस में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, और उसी लेक्चर में हम आपको क्या करवा दूंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा कि इस चैप्टर के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बी प्रिपेयर होके जाइएगा अच्छे से एग्जाम में, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।